स्टूडेंट्स क्लास 11 में प्रवेश लेते समय संशय में रहते हैं कि वे कौन सा विषय चुनें जिससे आगे जाकर एक अच्छा रोजगार हासिल हो सके। इसके लिए करियर काउंसलर की सहायता भी ली जाती है। फिर भी कई बार बच्चों को सही रास्ता नहीं मिल पाता, लेकिन अब इसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर क्या है भारत सरकार का नया प्लान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सरकारी स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा तनिषा को चिंता सता रही थी कि कक्षा 10 पास करके कक्षा 11वीं में प्रवेश लेगी तब किस विषय का चुनाव करे, क्योंकि इसका सपना है कि आगे चलकर सिविल सर्विस परीक्षा पास करे। लेकिन आज इसकी चिंता उस वक्त दूर हो गई जब भारत सरकार के द्वारा एनसीईआरटी और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से बताया गया कि आगे उससे क्या करना है। और चिंता केवल तनिषा की ही नहीं बल्कि बाकी बच्चों की भी दूर करने के लिए पूरे भारत में राज्य स्तर पर एक स्कूल को चुना गया, जहां एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान स्थित पीएम श्री विद्यालय गड़गोरी बाजार को चुना गया, जहां कक्षा 9 और 10 के बच्चों से पूछा गया कि क्या बनना चाहते हो। तो किसी ने डॉक्टर, इंजीनियर, तो किसी ने अध्यापक बनना बताया। उसके बाद उन्हें बताया गया कि उनके पास और भी कई ऑप्शन है जिनके चुनने से वो रोजगार पा सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ वर्क में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस टाइप की स्किल्स की आवश्यकता होती है, इंडस्ट्री क्या चाहती है बच्चों से और किस तरीके की रुचि बच्चे में है जिसके अनुसार वो अपना करियर चुन सकता है, उस सब की जानकारी हम बच्चों को दे रहे हैं। तो भारत सरकार की जैसे अलग अलग मंत्रालयों की अलग अलग स्कीमें हैं, बहुत सारा स्किल में अलग अलग सेक्टर स्किल काउंसिल्स बन गई हैं, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्किल बिल्डिंग पे काम चल रहा है। जैसे मुझे सिविल सर्वेंट में जाना है, मुझे जो भी करना है कि कौन सा सब्जेक्ट एडवांटेजेस रहेगा या ये सब्जेक्ट से मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगी, मैं कुछ स्टेप बैक तो नहीं जा रही अहेड होने की जगह। बट ये वर्कशॉप ली हमने तो इससे पता चला कि नहीं, आप ये देखो कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कोई कन्फ्यूजन होगा कि मैं कोई गलत स्टेप ले लूँगी या कोई गलत सब्जेक्ट ले लूँगी। तो नहीं, अब कन्फ्यूजन सारा सॉर्ट आउट है। आज के दौर में बच्चों में तनाव बहुत है और विशेषज्ञ इसके पीछे कारण यही मानते हैं कि सही जानकारी नहीं होने से गलत कोर्स का चयन होना। अब पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एनसीईआरटी की टीम अलग अलग राज्यों में जाकर बच्चों के साथ शिक्षकों को भी इस बात की जानकारी दे रही है, ताकि ये शिक्षक यहाँ से जानकारी लेकर दूसरे स्कूल के बच्चों को भी पहुँचा सकें। जी देखिए, ये बात तो सच है कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं और मुझे लगता है कि ये प्रेशर इसलिए भी बिल्ड होता है कि एक इन्फॉर्मेशन का इकोसिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। थोड़ी बहुत नॉलेज है, बाकी चीज़ों की नॉलेज उतनी नहीं है। कुछ सेक्टर्स में अगर जॉब कम है तो उसी तरीके से कुछ सेक्टर्स में बहुत जॉब्स हैं जिनके लिए हमारे पास लोग नहीं होते हैं। आइडिया यही है कि इन दोनों के बीच के गैप को हम ब्रिज कर सके। सरकार की कोशिश है तो बहुत अच्छी, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि बच्चों में पढ़ाई का माहौल ऐसा बनाया जाए कि वो आगे जाकर निजी स्कूल के बच्चों के साथ कंपटीशन कर सकें। आज के दौर में बच्चों में तनाव का बड़ा कारण रोजगार। उन्हें नहीं पता कि रोजगार कैसे और कहां से उन्हें मिलेगा और किस तरह की तैयारी उन्हें करनी है। इस तरह की सेमिनार के माध्यम से भारत सरकार की कोशिश यही कि बच्चों को कक्षा 9 से ही ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाए कि उनको आगे जाकर के किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। कैमरामैन दर्शनी के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।